दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुजारी से करवाया एक कैसा पाप, लड़की ने वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने पर किया विवश। मध्य दिल्ली में मंदिर के एक पुजारी के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर पुजारी से लड़की बनकर दोस्ती कर ली और इसके बाद पुजारी को उकसा कर उसके कपड़े उतारने पर और अश्लील वीडियो बनाने पर विवश कर दिया था। बाद में उसके आधार पर पीड़ित से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला। पीड़ित से 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी इसकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। परेशान होकर पीड़ित मामले की सूचना पुलिस को दे दी। छानबीन के बाद मध्य जिला से एक साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करवाकर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह ठगी की रकम अलवर के किसी रतन को नामक एक व्यक्ति को दे दी थी, उसके खाते में चली गई है और चंद ही दिनों में उसके खाते में 5.5 लाख रुपए के एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इस लोगों के पुजारी के अलावा कई अन्य लोगों से भी ठगी की। पीड़ित 44 वर्षीय पुजारी परिवार के साथ मध्य दिल्ली के एक पहाड़गंज इलाके का रहने वाला है और वह एरिया के एक मंदिर में पुजारी भी है। इसने बताया है कि दिसंबर 2022 में उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था और मैसेज में आरोपी ने खुद को लड़की बताते हुए उसकी दोस्ती करने की बात कही। पुजारी ने दोस्ती कर ली। 15 दिन के ऐसे ही एक चल रहा था। एक दिन पुजारी ने मोबाइल पर वीडियो कॉल आई और कॉल पिक करने के बाद दूसरी ओर से एक युवती अश्लील हरकतें करती दिखाई दे रही थी। इसके पुजारी को भी कपड़े उतारने के लिए कहा और पीड़ित ने उकसाते हुए वह आकर ऐसा ही करता रहा। ऐसे ही कुछ देर बाद जब एक नंबर से पीड़ित के मोबाइल पर कॉल आई तो कॉलर ने पुजारी और उसके अश्लील वीडियो भी भेजा और आरोपी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पीड़ित ने 49,000 रुपए की मांग की और उसने दे दिया। इसके बाद वह सभी पुलिस कर्मियों को बनकर वो अभी कोई दूसरा अधिकारी बनकर पीड़ित को 1 लाख रुपए को ले दिया और उसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर मामला पुलिस में दर्ज करवाया और जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मानपुरा में पेपर मिल में लगी आग, 60 लाख की संपत्ति जली। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के एक मानपुरा की सिद्धि विनायक पेपर मिल का आग लगने से पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग में करीब 60 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। जिस समय आग लगी कंपनी बंद थी और जब तक फायर ब्रिगेड पहुंच पाती तब तक कंपनी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर कंपनी परिसर में रखे गए 2 वाहन और 5 मशीनें, एक कंप्रेशन और आधा दर्जन कागज रीलो पूरी जलकर खाक हो गई। सोमवार को बिजली न होने के कंपनी में 2 बजे की बंद कर दी गई थी और कंपनी में सुरक्षा कर्मी रेड में एक धुआं उठने को देखा था और इसकी सूचना कंपनी के संचालन निशांत शर्मा को दे दी गई। उन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दे दी और इसके मिलने के बाद वह फायर ऑफिसर मस्त राम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और 2 गाड़ियों को बत्ती के बुलाया गया और 1 दर्जन फायर कर्मी कंपनी के चारों ओर तैनात हो गए और लेकिन आग पूरी तरह से फैल गई। इसके चलते कच्चा माल और तैयार हो रहा माल समेत मशीनरी और शेड पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। फायर ऑफिसर मस्त राम ने बताया है कि जिस समय वह कंपनी में पहुंचे थे वो कंपनी बंद थी। उन्होंने शटर तोड़कर अंदर गए और पानी डालना शुरू कर दिया। कंपनी परिसर के एक टेम्पो में एक न्याय कैटर खड़ा हुआ था और इसकी चाबियां कंपनी के अंदर ही थी और फायर ब्रिगेड ने इन वाहनों के तरफ से पानी डाला और जिसमें इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। इसके अलावा गत्ते के 6 रिले उन्हें बचा नहीं सके, लेकिन जो रिले शेड के अंदर थी वह भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और शेड के लगी मशीनें भी आग से नष्ट हो गई है और 6 मशीनों में से वह एक कंप्रेशन और सुरक्षित बताया गया है और वह मध्य रात्रि 1 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कंपनी के पास एनओसी नहीं था, इसकी जांच की जा रही है और कंपनी संचालक निशांत शर्मा का कहना है कि कंपनी के पास एनसीओ थी लेकिन वह रिकॉर्ड के साथ जल गई और अब इसकी ऑनलाइन चेकिंग की जा रही है। होटल में महिला के साथ हुआ गैंगरेप, ऑटो वाला और उसके दोस्त गिरफ्तार। पटना में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और घटना जानीपुर थाना अंतर्गत नकटी भवानी बोर्ड के पास की होटल की बताई जा रही है।
और पीड़ित एम्स में भर्ती है और अपनी मौसी के मिलकर वापस घर जाने के लिए वह ऑटो से निकली हुई थी। ऑटो चालक ने महिला को अकेले पाकर होटल की ओर ले जा गया और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने रात भर उसके साथ गलत काम किया है। फिर अगली सुबह पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से बचकर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना को लेकर फुलवारी शरीफ एसएसपी मनीष कुमार का कहना है कि महिला से गैंगरेप करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है और मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है। घास काटने गई थी नाबालिग से रेप, ऐसे ये घटना सामने आई है। खेत पर घास काटने गई नाबालिग के साथ भी गांव के ही 2 लोगों ने रेप किया है, फिर जान से मारने की धमकी देकर मौके पर से फरार हो गए। पीड़िता ने घटना के बारे में परिवार वालों को जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना 19 मार्च के आरा के एक भोरपुरम ओपी क्षेत्र की बताई जा रही है और इलाके की रहने वाली नाबालिग खेत पर घास काटने गई थी और वह अकेली ही थी और साथ ही आसपास का कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद गांव इलाके के ही 2 लोगों ने वहां पहुंचे और दोनों ने नाबालिग को पकड़ लिया और फिर एकांत में जाकर उसके साथ बारी बारी से रेप किया और फिर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर मौके पर से फरार हो गए। पीड़िता घर आई और फिर उसने घटना की पूरी जानकारी परिवार वालों को दी। परिवार ने मंजय चौधरी और रामबाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है रेप का और इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।